भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमेशा चाहा कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विचार कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ही समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वहाँ शांति ना हो, या समाज हो, या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिल सकता है, लड़ाई झगड़ों से नहीं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके विषय में ही बात कर रहे हैं। वही ये सोचकर हमेशा परेशान भी रहते हैं। लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसे लोग संदेह करने के आदी होते हैं। पति पत्नी में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें एक दूसरे पर संदेह होता है। गीता में बताया गया है, जो व्यक्ति किसी पर संदेह करता है वह कभी भी सुखी नहीं रहता है। उसके मन में हमेशा शंका बनी रहती है जो उसे परेशान करती रहती है। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। खुशी मन की एक ऐसी अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तुम व्यर्थ चिंता करते हो। तुम्हें किससे डर लगता है? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। जो भी हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। आपका वर्तमान ही वो सब कुछ है जो आपके पास है। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, लेकिन उसके प्रतिफल पर कभी नहीं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी सभी बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ अहम बातें, जिससे आपके जीवन को बदला जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था, परंतु वो ये बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते हैं। फिर भी वो शांत रहते थे। समय आने पर कंस का हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय पर भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण हमेशा ही साधारण जीवन जीने का प्रयास करते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वो अन्य सामान्य बालकों के साथ खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वो विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में अनेक दुर्बल काम करना चाहिए। हर पल उनका प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में हो या ना हो। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता से हर कोई परिचित है। हालांकि ये मित्रता बराबर की नहीं थी। अर्जुन सदैव ही कृष्ण को अपना स्वामी, भगवान, पथ प्रदर्शक मानते थे और उनसे जीवन के हर अवसर पर मार्गदर्शन लेना नहीं भूलते थे। एक तरह से उन्होंने अपनी डोर श्री कृष्ण के हाथ सौंप दी थी। महाभारत युद्ध के बाद एक दिन दोनों बैठकर अपने जीवन पर बात कर रहे थे। उसी समय अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, संसार में हर कोई सुख की कामना करता है और पूरे जीवन कुछ पाने का प्रयास भी करता रहता है। फिर दुख क्यों जीवन में प्रवेश करता है? दुख रूपी निर्माण की भावना का अर्थ ही क्या है? क्यों इसकी सृष्टि की गई है? यदि दुख होता ही नहीं तो जीवन कितना आसान होता। सुख और दुख दोनों विरोधी भाव हैं और इनकी आवाजाही ने आम जीवन को दुखी कर रखा है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे पहली और आखिरी बात ये जान लो कि सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। वास्तव में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि दुख ना हो तो सुख की अनुभूति भी ना हो। उपाय ये कि जब दुख आता है उसके बाद ही सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है, नहीं तो व्यक्ति सुख की कीमत जान ही नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, ये समय भी बीत जाएगा। समय का पहिया कभी एक जगह नहीं थमता।
दुख आया तो एक दिन जाएगा भी, अगर सुख आया तो वह भी एक दिन जाएगा ही। और ये भी तय है, दोनों बारी बारी वापस लौट कर आएंगे, क्योंकि यही जीवन है, यही सत्य है। समय सबसे बलवान है, उसे अपनी गद्दी से आना और जाना है। ये हर कदम के साथ कभी दुख तो कभी सुख को जीवन में ही आना है। दोनों के आने से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय कब एक सा रुका है। जब भी निराश हो तो अपने जीवन को समझाइए कि ये समय भी बीत ही जाएगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मों के छिन्न हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य को अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य हमेशा अपने कर्मों पर डटे रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हर व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना ही फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। स्थिति चाहे जितनी भी खराब हो, वो एक जैसी नहीं रहती है, वो बदलती जरूर है। इसलिए मनुष्य को बहुत ही धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। भगवान कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वो लायक है। जीवन में कुछ स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को कभी तनावग्रस्त ना करें। इसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। अकेला व्यक्ति जब चलना शुरू करता है तो उसके साथ कभी कोई खड़ा नहीं होता। रास्ते में आप ही खुद के प्रश्न और आप ही खुद के उत्तर होते हो। संकट भी बहुत आते हैं, चुनौतियां भी ढेर सारी आती हैं, परंतु जो हर चुनौतियों को चीरता जाए तथा अपना काम करता जाए, वैसा ही हमें भी बनना है। अगर आपको भी सफल होना है तो आप अपनी जिंदगी में हमेशा अकेले ही चलना होगा। आपको अपने लक्ष्य और अपने रास्ते खुद ही तय करने होंगे। अपने विचारों को, अपनी सोच को लोगों तक अकेले ही पहुंचाना होगा। अकेले चलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो साथ में रहने से वो कभी नहीं सीख सकते। जो समस्या आती है तो उससे कैसे निपटे, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, ये सब आपको बखूबी पता चल जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा भीड़ के साथ चलता है, वो कभी भी अपने फैसले खुद नहीं ले पाता। वो दूसरों की सलाह पर निर्भर रहने लगता है। जब तक आप अपने दिल की नहीं सुनोगे, आप अपने लक्ष्य से हमेशा दूर ही रहोगे। आप अपने आसपास के लोगों से सलाह ले सकते हो, उनकी सलाह को मान सकते हो, मगर उन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए। जब आप दूसरों की बातों को स्वीकार करने लग जाते हैं तो आपका अपना मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आप उनके बताए हुए कदमों पर तभी चलें कि जब आपको लगता है कि ये सलाह मेरे लिए फायदेमंद साबित होगी। एक बार की बात है, एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्हें भिक्षा मांगते हुए ब्राह्मण दिखाई दिया। उनकी दशा देखकर अर्जुन का मन दया से भर आया और उन्होंने उस ब्राह्मण को भिक्षा में स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली दे दी। ब्राह्मण अपने सुखद जीवन की कामना करते हुए अपने घर लौट ही रहा था। मार्ग में एक लुटेरे ने उसकी पोटली छीन ली। दुखी और परेशान मन से ब्राह्मण फिर से भिक्षा वृद्धि में लग गया। अगले दिन जब उसकी दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उसका कारण पूछा। अर्जुन के पूछने पर तो ब्राह्मण ने पूरी घटना बता दी। ब्राह्मण की पूरी बात सुनकर अर्जुन को बहुत दया आई और इस बार उसने गरीब ब्राह्मण को बहुमूल्य रत्न माणिक दिया। माणिक लेकर ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। चोरी के भय से वो रत्न जड़ित माणिक एक घड़े में छुपा दिया। दिन भर की थकान के चलते ब्राह्मण को नींद आ गई। उधर ब्राह्मण की पत्नी भी नदी से पानी लेने के लिए चली गई, लेकिन रास्ते में ही हाथ से गिरकर घड़ा टूट गया। तब वो पुराना घड़ा लेने घर पहुंची, जिसमें ब्राह्मण ने माणिक छिपा कर रखा था। और जैसे ही ब्राह्मणी ने नदी में से पानी भरने के लिए घड़े को डुबोया, वो माणिक भी जल के वेग के साथ पानी में बह गया। ब्राह्मण को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने भाग्य को दोष देते हुए पहले की तरह भिक्षा वृद्धि में लग गया। कुछ दिन गुजर गए, ब्राह्मण वैसे ही भिक्षा मांगता रहा। इसी दौरान एक बार फिर कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण पर निकले। वहां उन्हें फिर से वही ब्राह्मण भिक्षा मांगता हुआ दिखाई दिया।
अर्जुन तो हैरान रह गए। उन्होंने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। तब उसने सारी घटना कह सुनाई। सब कुछ सुनकर अर्जुन काफी निराश हो गए, गहरी चिंता में पड़ गए। तभी श्री कृष्ण ने अपना हाथ ब्राह्मण की ओर बढ़ाते हुए उसे 2 कौड़ियां दी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए आश्चर्य से पूछा, प्रभु, मेरी दी स्वर्ण मुद्राएं और माणिक इस अभागिन की दरिद्रता ना मिटा सके, फिर इन कौड़ियों से इस ब्राह्मण का क्या होगा? अर्जुन के सवाल पर श्री कृष्ण ने कहा, वो ब्राह्मण देवता के पीछे पीछे जाए। ब्राह्मण भिक्षा लेके घर लौटने लगा। तभी उसके पास की नदी में जाल में तड़पती एक मछली दिखाई दी। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन कौड़ियों से मेरा क्या होगा? उसने विचार करते हुए जाल में फंसी उस मछली का सौदा मछुआरे से कर लिया और कमंडल में डाल मछली छोड़ने चला गया। तभी मछली के मुंह से वही माणिक निकला जो उसने घड़े में छिपाया था। माणिक देख ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। भाग्यवश उसकी स्वर्ण मुद्राएं लूटने वाला लुटेरा वहीं से गुजर रहा था। उसने समझा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है। उसने भी पकड़े जाने के डर से स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली ब्राह्मण को लौटा दी। ब्राह्मण के साथ जो अब घटित हो रहा था, वो सब देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए पूछा, हे केशव, ये कैसी लीला है? जो काम स्वर्ण मुद्राएं माणिक ना कर सका, वो आपकी 2 कौड़ियों ने कर दिखाया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये केवल अपनी सोच का अंतर है। तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं देने पर उस ब्राह्मण ने केवल अपने सुख की कामना की, लेकिन मेरी कौड़ियां देने पर उसने मछली के दुख के बारे में सोचा। बस यही फर्क है। भाग्य का साथ पाने का रहस्य भी वैसे ही है। जब आप दूसरों के दुख के बारे में विचार कर उनका भला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब ईश्वर भी आपका साथ देता है और भाग्य अपने आप मेहरबान होता है। और जो अपने हित के लिए दूसरों का अहित करने की सोचते हैं, भाग्य उनका साथ कभी नहीं देता है। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।